बेटा अभी हेलो हाय नहीं लिखेंगे चैट में कोई? गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि खत्म कर दी है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में। किसके बारे में? विलोपन विधि के बारे में। बोलो। ये जो बीज गणित है मैम, इसके 4 चैप्टर है मैम? हाँ, बीजगणित होता है आपका अलजेब्रा, जिसमें एक्स वाई वाली चीजें यूज होती है ना, उसको कहते हैं हम बीजगणित। तो उसमें 4 है। हाँ, बहुपद भी बीजगणित में आया, आपका जो द्विघात समीकरण है वो भी बीजगणित में आया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी बीजगणित में आए, और एपी वाला समांतर श्रेणी भी बीजगणित में आई। ठीक है, जिसमें भी एक्स वाई चीजें यूज होती है ना, वो सब बीजगणित में जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो विलोपन विधि कहती है, क्या होती है, किसी एक चर को विलुप्त करने की विधि को ही विलोपन विधि कहते हैं। जो मैंने आपको बताया भी था, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही नियमों पर काम करेगी। अगर आप ये 2 नियम याद रख लेते हो तो आपका जो विलोपन विधि है उसका सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, रूल नंबर 1 ये कहता है, और रूल नंबर 2 क्या कहता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले लेते हैं एक उदाहरण मैंने पिछली क्लास में भी लिया था, इस क्लास में भी ले रही हूं। अगर मुझे 15y को 0 के बराबर करना है तो क्या करें? इसके साथ में ऐसा क्या करूं कि ये जो है वो 0 हो जाए? सोचो और बताओ। -15y। बिल्कुल, क्या करेंगे हम? -15y। क्या करेंगे? -15y। क्यों करेंगे तो उसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि विलोप करने का मतलब होता है, विलोप करने का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो इस चीज को पूरी तरह से खत्म करना है। और कोई चीज पूरी तरह से खत्म कब होती है? जब संख्या सेम हो लेकिन जो चिन्ह हो वो अलग हो। जब क्या हो? जब संख्या तो भाई सेम हो लेकिन चिन्ह कैसे हो? चिन्ह जो है वो अलग अलग हो। तब क्या होता है? तब जो है वो हम क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर कर पाते हैं। तो यहाँ पे 15y था, 15y में क्या किया मैंने? 15y ही माइनस कर दिया। 15y में क्या किया? 15y को ही माइनस करवा दिया, तब जाके आंसर 0 आया। तब जाके क्या हुआ? आंसर 0 आया। तो यहां से हमने रूल निकाला कि अगर विलोपन विधि को इस्तेमाल करना है तो 2 चीजें अपने दिमाग में हमेशा रखना। नंबर 1 कि जिसको भी आप विलोप करना चाहते हो, जिसका भी विलोप करना चाहते हो, उसमें क्या हो? संख्या समान हो। क्या हो? संख्या समान हो। जो नंबर हो वो बिल्कुल सेम हो। कैसे हो भाई? संख्या एकदम समान हो, बराबर हो। ठीक है, समान की जगह पे चलो बराबर लिख लेती हूँ, समान में अब कंफ्यूज मत होना। समान का मतलब संख्या कैसी हो? बराबर हो। कैसी हो? बराबर। और अगर हम बात करें चिन्ह की, तो चिन्ह कैसे होने चाहिए? अलग अलग। अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संख्या सेम होनी चाहिए। और चिन्ह कैसे होने चाहिए? तो भाई चिन्ह होने चाहिए एकदम अलग अलग। कैसे होने चाहिए? चिन्ह होने चाहिए एकदम अलग अलग। बस इन्हीं 2 नियमों को अगर याद रखोगे तो इन 2 नियमों को याद रख के ही आप पूरी विलोपन विधि अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चिन्ह अलग हो। चलो इसको लिख लो फटाफट से सभी। जिन बच्चों ने पिछली क्लास में लिखा था वो उस पेज को निकाल के रखो जिसपे भी लिखा था, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा था वो लिख लो कि अगर विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। गुड इवनिंग। अगर विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है तो क्या करना होता है? संख्या करनी होती है सेम, मतलब कि बराबर। और जो चिन्ह होने चाहिए वो होने चाहिए अलग अलग। कैसे होने चाहिए? अलग अलग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने जो है ये तो समान है, बराबर है। रुको, ये है। ठीक है, मैंने लिख लिया ठीक था। है। आपने कल लिखवाया था, मैंने लिख लिया था। हाँ जी, हाँ बेटा, बाकी बच्चे लिख रहे हैं। बराबर, समान मतलब बराबर। लिख लिया तो फिर आगे बढ़े। ये कोई लिख रहा है अभी तो बता दो भाई कौन करके कि मैं लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। उदाहरण भी लिखना है। बिल्कुल लिखना है, तभी तो समझ आएगा, बिना उदाहरण की कंफ्यूज रहोगे। तो यहाँ पे 15y जमा का था, मैंने माइनस का 15y लिख दिया, क्योंकि चिन्ह होने चाहिए अलग अलग, संख्याएं होनी चाहिए बिल्कुल सेम। ठीक है,
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये था रूल नंबर 1, ये था हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। रूल दिमाग में रखने हैं, रूल मैम, बिल्कुल एक बार याद फिर से रखने निकालिए। हैं। आपने नहीं लिखा अभी? संख्या समान हो, बराबर हो हो। गया मैम, हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो माइक ऑफ कर दो। हाँ ठीक है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 समीकरण दे रखे हैं और बोला है कि विलोपन विधि का इस्तेमाल करके इसको क्या करो, इसको जो है वो हल करो। वैसे अगर आपका मन हो तो आप प्रतिस्थापन लगा के भी इसको हल कर सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन मैंने देखा बहुत से बच्चों को अच्छी नहीं लगती, उनको प्रतिस्थापन विधि करने में मजा नहीं आता है ना, गलतियां भी बहुत होती हैं, लेकिन विलोपन में मजा भी आएगा और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसलिए सीखना है। डाउट होगा तो वही पूछना है, क्योंकि एक विधि तो आनी ही चाहिए, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन। अगर दोनों में से कोई भी नहीं आई तो 5 नंबर मिल ही नहीं सकते। दोनों में से अगर एक भी आ गई तो चांसेस है कि नंबर मिल जाएंगे, और अगर दोनों ही आ गई फिर तो 5 नंबर कोई छीन ही नहीं सकता। ठीक है 5 से ज्यादा भी, क्योंकि 5 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, बाकी छोटे मोटे नंबर में तो आते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने यहाँ पे फैसला लेना होता है कि भाई हम किसका विलोप करें, हम x वाली चीज को हटाएं या हम y वाली चीज को हटाएं। तो सोचो थोड़ा, आपको क्या लग रहा है कि किसको हटाना ज्यादा आसान है? रूल सभी को याद है? वाई एक्स। y, बिल्कुल x को हटाना आसान है क्या? यस मैम, एक्स। वाई वाई y को, बिल्कुल, क्योंकि y के पास रूल नंबर 1 पहले से ही सेटिस्फाई है। y को अगर देखें तो y के पास जो संख्या है वो पहले से ही बराबर है। ऊपर भी y नीचे भी y, ऊपर भी y नीचे भी y। ठीक है, अभी माइक ऑफ रखो, बीच में नहीं कोई बोलेगा, जब मैं पूछूंगी तभी बोलना है। ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ते पढ़ते जो है वो मेरी आवाज आती नहीं है, आपकी आवाज आती है, फिर सुनाई नहीं देता बच्चों को। ठीक है, इसलिए जब मैं बोलूंगी तभी कहना है, अदरवाइज माइक ऑफ रखा करो। हमने देखा कि जो ये y था इसका विलोप हम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या हुआ, रूल नंबर 1 तो पहले से ही लगा हुआ था कि संख्या बराबर थी, ऊपर भी y है नीचे भी y है। रूल नंबर 1 को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब संख्या बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जब हमने इसको बिल्कुल ध्यान से देखा तो हमने देखा y भी माइनस का था ऊपर वाला, और नीचे वाला y भी माइनस का था। मतलब इनके चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे, बराबर एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, बराबर है। कैसे हैं? एक जैसे हैं, बराबर है। लेकिन जो हमारा रूल कहता है वो ये कहता है कि चिन्ह एक जैसे नहीं होने चाहिए, मना करता है। वो कहता है कि चिन्ह होने चाहिए अलग अलग। रूल नंबर 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाई था, लेकिन रूल नंबर 2 यहाँ पर नहीं था। रूल नंबर 2 कहता है कि चिन्ह होने चाहिए अलग, पर इनके चिन्ह दोनों के सेम थे। बेटा माइक ऑफ रखो शबनम। और ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब क्योंकि रूल नंबर 2 यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, चिन्ह जो है वो यहाँ पे बराबर है, पर हमें तो बराबर नहीं चाहिए, हमें तो चिन्ह चाहिए अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी मर्जी से इनके चिन्हों को उल्टा कर देंगे। ध्यान रखना, इनके चिन्हों को उल्टा कर देंगे। मुझे y का विलोप करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से इस वाले y का चिन्ह उल्टा कर दिया। इसका चिन्ह यहाँ पे माइनस का था, मैं इसको जमा बना दूंगी। क्या बना दूंगी? जमा बना दूंगी। किस किस को क्लियर हुआ? हैंड रेस कर देना, बस जिसको भी समझ आ गया हैंड रेस कर देना, जिसका डाउट है वो मेरे से पूछ लेना। अगर समझ आ गया तो हैंड रेस करो कि जब साइन बराबर होते हैं तब हम क्या करते हैं, किसी एक का चिन्ह उल्टा कर देते हैं। या तो आप ऊपर वाले y के चिन्ह को जमा कर दो, या तो नीचे वाले को, वो आपकी मर्जी है। अक्सर हम नीचे वाले को ही करते हैं, तो आपने भी नीचे वाले को करना है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो लिख रखा है ये समीकरण है। क्या है? ये समीकरण है। क्या है? ये एक समीकरण। समीकरण कहता है अगर कुछ करना है, अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो तो सभी के साथ करो, नहीं तो करो ही मत। समीकरण हमें सिंपल सी बात कहता है, अगर आप कुछ कर रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से y का साइन कर दिया उल्टा, क्योंकि मुझे चाहिए था।
ये चीज तो मुझे चाहिए थी, इसके बिना मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाता, विलोपन विधि ही नहीं लग पाती। मुझे इसका साइन उल्टा चाहिए था, तो मैंने अपनी मर्जी से इसको उल्टा करके जमा बना दिया। पर ये एक समीकरण था जो समीकरण ने कहा अगर करना है साइन उल्टा तो सभी का करो, y अकेले का मत करो। तो इस y के चक्कर में, y का साइन उल्टा करने के चक्कर में हमें 5x का साइन भी उल्टा करना पड़ेगा और 11 का साइन भी उल्टा करना पड़ेगा। 5x यहाँ पर जमा का है, कैसा है, जमा का है, तो इसको अब हम नया साइन देंगे, जमा का उल्टा कर दो माइनस, ठीक है। और वैसे ही 11 के साइन का भी उल्टा करना पड़ेगा, 11 के पास जमा का निशान है, उसका उल्टा कर दो, तो ये भी बन जाएगा माइनस, ठीक है, ये भी बन जाएगा माइनस। तो इससे हमने क्या किया, चिन्हों को उल्टा कर दिया है। बताओ यहां तक किस किस को समझ आया? बस आपने अपने हैंड रेज करने हैं, अभी मत करना, अभी मत करना, अभी हैंड रेज करो। अगर किसी का डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछेगा, क्योंकि मैंने y के चिन्ह को उल्टा किया, y था माइनस में। मुस्कान का हैंड रेज नहीं है, शबनम का हैंड रेज नहीं है, कीर्ति का हैंड रेज नहीं है, खुशी, हिमानी। अगर समझ आया तो हैंड रेज करो ना, नहीं समझ आया तो फिर मत करो। समझा दो मैम। ये माइनस का ये प्लस में करा है आपने? अब मैंने वही तो समझाया है, कहाँ पे ध्यान होता है भाई, है ध्यान से देखो। नहीं मैम, मैं कह रही हूँ अपने आप बदल सकते हैं क्या हम चिन्ह, अगर एक जैसे हो तो मैंने अभी यही तो कहा कि हमें यहाँ पे भी y माइनस का था, यहाँ पे भी y माइनस का था। हमने देखा कि चिन्ह जो है वो बराबर है, एक जैसे हैं, हमें चिन्ह एक जैसे नहीं चाहिए। जब चिन्ह ही एक जैसे नहीं चाहिए तो क्या करें, तो अपनी मर्जी से y के चिन्ह को उल्टा कर दो। y यहाँ पर है माइनस का, इसको जो है वो जमा का कर दो। y यहाँ पर है माइनस का, इसको कैसा कर दो, जमा का कर दो अपनी मर्जी से। मैम गलत नहीं होगा? क्यों होगा गलत भाई, क्यों? विलोपन विधि ऐसे ही करते हैं, विलोपन विधि लगानी है तो ऐसा ही करना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक समीकरण है, क्योंकि ये क्या है, ये एक समीकरण है, तो समीकरण ने कहा कि देखो अगर कुछ कर रहे हो अपनी मर्जी से, अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो तो पूरे के पूरे समीकरण के साथ करो, नहीं तो करो ही मत। अगर आपने y का साइन उल्टा करना ही है तो पूरे समीकरण का साइन उल्टा करो, नहीं तो फिर करो ही मत। हमने कहा ठीक है, y का साइन उल्टा करना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसका भी साइन उल्टा करना है और इसका भी साइन उल्टा करना है। 5x यहाँ पर जमा का है, इसके साइन को उल्टा करो, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 11 यहाँ पर जमा का है, इसको उल्टा करो तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अब नए साइन आ चुके हैं, 5x माइनस का, नीचे वाला y जमा का और 11 भी माइनस का। बताओ अभी समझ आया? हाँ मैम, ओके। लक्ष्मी आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने अब इन नए चिन्हों को लेना है, क्वेश्चन हल करने के लिए नए नए साइन जो बनाए अभी अभी उनको लेना है। तो 3 जमा का है, 5 कैसा है बताओ, 5 कैसा, 5 का नया चिन्ह कौन सा है? माइनस माइनस, ठीक है। तो 3 जमा का, 5 माइनस का, इन दोनों को क्या करूं? माइनस माइनस क्या आंसर आएगा? मैम 2x बिल्कुल 2x कैसा, तो माइनस आएगा। 2x कैसा, माइनस का। क्यों? 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस का निशान है, तो 2 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा, ठीक है। y ऊपर था माइनस का, नीचे है जमा का, क्या करूं इनको? माइनस काट दो मैम। क्या आएगा माइनस करके? मैम कटेगा, माइनस है, कट जाएगा। -6 -6 y में से y माइनस करो जीरो हो जाएगा ना? नो मैम, ये तो कट जाएगा। कट जीरो हो जाएगा। y, हाँ, माइनस के y से जमा का y कट गया तो 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना मत, ठीक है। मैम मैंने सोचा आपने 5 और 11 के बीच में पूछा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो फिर बराबर का निशान लगाते हैं, क्योंकि y वाली टर्म तो खत्म हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। y का हमने कर दिया विलोप, y हो गई हमारे लिए विलुप्त, ठीक है।
अब बात करते हैं 11 और 5 की। 11 यहाँ पे माइनस का है, 5 यहाँ पे जमा का है, इनके बीच क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। आंसर आया 6। कैसा वाला? 6 माइनस माइनस प्लस का कैसे आएगा बेटा? 11 के पास माइनस का निशान है ना, तो माइनस का आएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। अब हमने x को अकेला छोड़ना है और इसका मान निकालना है। x के साथ माइनस का 2 गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? x के साथ माइनस का 2 गुणा कर रहा है। तो जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस के 6 के साथ क्या करेगा? भाग कौन? 2 की -2? -2। ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 गुणा करा था ना, माइनस का 2 x के साथ गुणा कर रहा था, तो भाई वहां जाएगा तो माइनस का 2 ही वहां जाके भाग करेगा। तो इसको भाग कर दो, क्या आंसर आएगा बताओ? x बराबर है 3 तीन या -3? कैसे प्लस आएगा का 3 मैम 3 तीन आएगा। ठीक है, अब माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, आ गया 3, माइनस से माइनस कट गया तो आ गया प्लस। तो x का वैल्यू आएगी जमा की, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाता है, या यूं कहें कि माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो x है उसका मान आ गया 3 के बराबर। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ x का मान निकाला है, अभी तो y का मान भी निकालना है ना। तो चलिए फिर y का मान निकालते हैं कोने में। अब आपकी मर्जी है, आपको पहले समीकरण में भरना है, पहले समीकरण में भरो, दूसरे में भरना है, दूसरे में भरो। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3x माइनस का y बराबर में इसके 5। x का मान 3 है तो x की जगह पर भरना है। x का मान 3 है तो x की जगह पे भरेंगे। y ऐसे का ऐसा रहेगा, 5 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। x को हटाओ, x की गुणा पे 3 लिख दो। 3 3 होता है 9, माइनस का y बराबर में इसके 5। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूं तो y लिखूं कि -y लिखूं? अकेला छोड़ना है मुझे y को, तो y लिखूं कि -y? माइनस y मैम -1 मैम बिल्कुल, y क्योंकि मैं आपको बताया था, अच्छा मैंने आपको बताया था कि इसका चिन्ह इसके साथ होता है, इसके आगे होता है। तो मतलब जो y है वो यहाँ पर जमा का नहीं है, y यहाँ पे माइनस का है। तो y अगर अकेला रह रहा है तो उसका साइन उसके साथ रहेगा। y को अगर अकेला छोड़ना है तो साइन उसके साथ रहेगा, क्योंकि ये 9 का साइन नहीं है, ये y का साइन है। और जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो बिना उसके साइन के नहीं लिखते, हमें y को उसके साइन के साथ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -y लिखेंगे, ना कि y। 5 ऐसे का ऐसा, 9 को यहां से उठा के उधर भेजा, 9 यहाँ पर जमा का है, तो बराबर के उस पार जाके कैसा हो जाएगा? मैम 5 - 9। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर? 5 - 9। अब कर दो इसको माइनस, यहाँ पे है माइनस का y और यहाँ पे मैम कितना 4 आएगा? माइनस का 4 मैम 4 हाँ, तो ऐसा बोलो ना, 4 क्यों बोल रहे हो? माइनस का 4। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास y आ गया 4 के बराबर। किसके बराबर? 4 बचेगा बराबर। ठीक है, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल था, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं था। आगे और सवाल करेंगे तो और आपको समझ आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में जो संख्याएं, क्या हो गया? कर लो मैम आगे। ठीक है, देखो साथ साथ में नोट कर लिया करो, कभी आपको लग रहा हो तो है ना, क्योंकि नोट्स बना के आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा था कि हमारे पास संख्याएं पहले से ही सेम थी, लेकिन अब जो क्वेश्चन है अब ऐसा है कि संख्याएं सेम नहीं है। ठीक है, संख्याएं कैसी हैं? सेम नहीं है। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 2x जमा का 4y बराबर में माइनस का 4, और दूसरा समीकरण है 5x माइनस का 3y बराबर में इसके 1। हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, हमें कहा था कि विलोपन विधि का इस्तेमाल करो, या फिर नहीं भी कहा हो तब भी आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आपको ऐसे 2 रैखिक समीकरण दिख गए
बोला जाएगा इनको हल करो तो समझ जाना कि विलोपन विधि यहाँ पे लग सकती है, प्रतिस्थापन विधि भी लग सकती है। ठीक है, अब हमने देखा कि इसको चलो विलोपन विधि से हल करने तो हम चले, लेकिन हुआ क्या, फैसला लेना पड़ेगा x का विलोप करें कि y का विलोप करें। बताओ किसका विलोप करना थोड़ा आसान रहेगा? मैम एक्स का। क्यों? x ने मैम तो y फॉलो का। नहीं किया। मैम y का। y का, y का क्यों? क्योंकि देखो ना, यहां पर जमा है, यहाँ पर माइनस है, तो पहले से यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है, इनके साइन पहले से ही अलग अलग है, तो इसलिए हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम y का विलोप करेंगे। किसका विलोप करेंगे? y का। अब एक बार आपने फैसला ले लिया तो इसके रूल लिख लो। रूल कहता है संख्या समान हो, लेकिन क्या यहाँ पे संख्या समान है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने अभी लगा दिया क्रॉस, क्रॉस लगा दिया कि संख्या समान नहीं है। क्या यहाँ पर चिन्ह अलग है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस ठीक है, अब माइक ऑफ रखना। अब चिन्ह अलग है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें क्या हुआ, रूल नंबर 1 तो नहीं लग रहा था, रूल नंबर 1 तो इसमें मतलब पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ रूल नंबर 2 जरूर पूरा हो गया था कि इसके जो चिन्ह थे वो अलग थे। कैसे थे? इसके जो चिन्ह थे वो अलग थे। अब क्योंकि हमने फैसला ले ही लिया है कि y का विलोप करना है, तो अब हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ y पर ही होनी चाहिए, किसी और चीज पर नहीं जानी चाहिए। एक बार फैसला ले लिया कि y का ही विलोप करना है, y को ही 0 करना है, तो नजर भी y पे डालो। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर था 4, यहाँ पर था 3। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे संख्याएं सेम हो जाए, तो मैंने कोशिश की, क्या हम 4 को 3 बना सकते हैं? 4 में कुछ गुणा करो 3 बनेगा, सोचो। 4 में गुणा करने पे कभी 3 आता है? हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। नहीं आता है। नो मैम। मतलब मैं 4 को 3, मतलब मैं 4 को 3 नहीं बना सकती। क्या मैं 3 को 4 बना सकती हूँ? यस मैम। अच्छा, कैसे बताओ जरा, कैसे बनाऊं मैं 3 को 4? गुणा करके? प्लस एक करके। मैम प्लस करके। प्लस तो कर ही नहीं सकते, प्लस करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, करनी गुणा ही है। अब बताओ। हम 1 को 4 से करेंगे तो 4 मैम 3 गुणा। मैम 3 गुणा में 1। 3 गुणा 1 4 होता है? नो मैम। नहीं होता है। तो हमने बहुत कोशिश की, 4 को 3 बनाने की, नहीं बन पाया, 3 को 4 बनाने की, नहीं बन पाया। तो अब हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे जो 4 और 3 दोनों के पहाड़े में आती हो और सबसे छोटी हो, मतलब एक तरह से हम 4 और 3 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, मैम 3 से दोनों गुना कर देंगे तो भाई जो है बराबर हो जाएगा। 3 से दोनों को गुणा करी तो इसको 3 से गुणा करोगे तो 4 3 12, 3 3 9, तो कहाँ बराबर मैम होगा? 12। दोनों को 3 से गुणा नहीं कर सकते ना। मैम 12। ठीक है, ओके, तो वो संख्या है 12, तो मैंने लिख दी कोने में। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मेरा 4 है वो भी 12 बन जाए और जो मेरा 3 है वो भी 12 बन जाए। क्या करूं मैं? मैम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 को 4 से। बिल्कुल, 4 को गुणा कर देंगे 3 से और 3 को गुणा कर देंगे 4 से। लेकिन फिर से वही बात, ध्यान रखो कि हम समीकरण को हल कर रहे हैं। क्या ध्यान रखो? कि हम एक समीकरण को हल कर रहे हैं। अब समीकरण को हल कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे हो तो किसी एक के साथ नहीं करना है, तो सभी के साथ करो, नहीं तो करो ही मत। जैसे साइन चेंज किया था ना, साइन चेंज करने के लिए क्या किया था, करना है तो फिर सभी का करना पड़ा। y का करने के चक्कर में पहली वाली संख्या का भी करना पड़ा, 11 का भी करना पड़ा, सभी का करना पड़ा। तो वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर भी 4 को 12 बनाने के लिए वैसे तो हमने 4 की गुणा 3 से करनी थी, लेकिन क्योंकि ये है एक समीकरण तो हमें पूरे ही समीकरण को 4 से गुणा करना पड़ेगा। पूरे ही समीकरण को, सही 4 से नहीं 3 से गुणा करना पड़ेगा।
मुझे 4 को 12 बनाना था, 4 को बनाने के लिए 12 मुझे करनी थी इससे 3 से गुणा, पर समीकरण ने कहा कि देखो अगर गुणा करनी है तो सभी के साथ करो, नहीं तो करो ही मत। अब हमें तो जरूरी है गुणा करना, तो जरूरी है, गुणा नहीं करेंगे तो 12 नहीं बनेगा, 12 नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, 4 को 12 बनाने के लिए पूरे समीकरण से ही 3 की गुणा करवा देते हैं, हमें मतलब तो 4 से है, बाकी को भी करना पड़े तो कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। ठीक है, तो अगर पूरे पहले समीकरण को 3 से गुणा करनी पड़ रही है तो क्या नीचे वाले भी पूरे समीकरण को 4 से गुणा करें? यस मैम। यस मैम। बोलो। मैम ऊपर तो 2x प्लस y है मैम, 4 तो है ही नहीं। गलत लिखा मतलब मैंने, चलो कोई बात नहीं, अब हटा दो इसको। तो फिर अब किससे गुणा करनी, तब भी 3 से गुणा करनी थी। ठीक है, पर चलो सीख लो, ये कंसेप्ट सीख लो, काम आएगा। हाँ, कि अगर हमें 3 को 12 बनाने के लिए इसकी गुणा 4 से करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे के पूरे समीकरण को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें ऐसा करना होता कि इसको 12 बनाना होता तो हमें क्या करना पड़ता, पूरे ही समीकरण को गुणा करनी पड़ती। ऐसा कभी नहीं कर सकते कि भाई इसके साथ कर दी 4 की गुणा, इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसके साथ कर दी 3 की गुणा, इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। अगर छोड़ोगे तो क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्वेश्चन गलत हुआ तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट याद रखो। चलो अभी के लिए, जैसे अभी मुस्कान ने कहा कि इसमें 4 नहीं लिखा था तो हम भी 4 को भी हटा देते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ y होता तो अब बताओ अब क्या करते? अब मुझे मैम ऊपर एक आ जाता, मैम एक y हो जाता। अब क्या करूं, तो मैं क्या, मैं 1 को 3 बना सकती हूँ गुणा करके? यस मैम। किससे गुणा यस करूं? मैम। मैम 1 से 1 गुणा में 3। गुणा करूं, 1 गुणा में 3, सिर्फ इसके साथ गुणा करूं कि पूरी समीकरण के साथ? पूरे समीकरण के साथ। पूरे के साथ होएगा ना, आपने अभी तो बताया। करना पड़ेगा पूरे समीकरण के साथ 3 को गुणा। अब हमने गुणा करनी है तो अब गुणा करके एक नया समीकरण बनेगा, उसको नीचे लिख लेते हैं, फिर उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे लिए ये पहला वाला समीकरण किसी काम का नहीं रहा क्योंकि इसमें हमें चाहिए था 3y तो था नहीं। तो हमने क्या किया, इस समीकरण को 3 से गुणा करवा के नया समीकरण बनाया। तो जो ये 3 है ये गुणा करेगा बारी बारी सभी के साथ। इस 3 ने जब 2x से गुणा की, किससे गुणा की, 2x से गुणा की, तो उत्तर आ गया 6x। क्या उत्तर आ गया, 6x। इस 3 ने जब 1y से गुणा की तो उत्तर आ गया 3y। ठीक है, और इस 3 ने जब आगे जाके माइनस के 4 से गुणा की तो उत्तर आ गया माइनस का 12। और हमारा दूसरा समीकरण ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3y है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 3y और ये आ गया बराबर में इसके 1। इसको हमने किसी से गुणा नहीं की, क्वेश्चन पहले गलत लिख दिया था। क्वेश्चन में पहले समीकरण में 4 नहीं था, तो आपने भी अगर कॉपी पे लिखा है तो पहले समीकरण से 4 हटा दो। ठीक है, अगर आपने कॉपी पे समीकरण लिखा है तो पहले समीकरण से क्या करो, 4y लिखा था ना, 4 हटा दो, 4 नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हमने गुणा करके नया समीकरण बना दिया है, अब हम इसको हल करेंगे। अब हल करने में बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसका आपने विलोप करना है अभी के लिए सिर्फ उसको देखो। किसका विलोप करना है, इसका। ठीक है, क्या इसके चिन्ह अलग अलग हैं? यस मैम। यस मैम, पहले को छोड़ के x वाला जो। अरे तो मैंने अभी क्या कहा, एक तो मैंने मेरी बात ध्यान से सुना करो। मैंने कहा जिसका विलोप करना है सिर्फ उसी को देखो, क्या इसके चिन्ह अलग अलग है? यस मैम। यस यस मैम। औरों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके चिन्ह कैसे हैं कैसे नहीं है, हमें फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इससे जिसका हमने करना है विलोप। इसके चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो हम चिन्हों को उल्टा नहीं करेंगे। अगर इसके चिन्ह पहले से ही अलग हैं तो हम चिन्हों को उल्टा नहीं करेंगे। चिन्ह तभी उल्टे किए जाते हैं जब वो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर यहाँ पर जमा का निशान होता तब हम साइन उल्टे करते, लेकिन यहाँ पे जमा का निशान था ही नहीं, यहाँ पे पहले से ही माइनस का निशान था, ये पहले से ही अलग अलग चिन्ह थे, तो हम किसी का चिन्ह नहीं बदलेंगे। जिसका चिन्ह जैसा है उसको वैसा ही रखो। ठीक है, जिसका चिन्ह जैसा है उसको वैसे का वैसा ही रखो।
तो इसका मतलब हम साइन चेंज नहीं कर रहे, तो मतलब हम इनका भी साइन चेंज नहीं करेंगे। तो बताओ 6 और 5 को मैं क्या करूं, जोड़ूं कि घटा दूं? हम प्लस जोड़ दो मैम, 11 प्लस में है ना तो जुड़ेगा। तो आया क्या है? और ये तो आपस में कट जाएंगे, है ना? और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 0 आएगा, है? वेरी गुड, माइनस का 11। बिल्कुल माइनस का 11। यहाँ पे तो 0 आएगा ना, पर मैंने ये वाला पूछा था, ठीक है मुस्कान? मैम यहाँ माइनस का 11। हाँ, माइनस का 12 है, जमा का 1 है। 12 में से 1 गया तो 11 आता है, 12 बढ़ा, 12 के पास माइनस का निशान, तो 11 के पास भी माइनस का निशान होगा। अब x को छोड़ देते हैं बिल्कुल अकेला, माइनस यहाँ पे हाँ माइनस का 11 है और 11 x के साथ गुणा कर रहा है, तो इस 11 को उठा के जब -11 के पास भेजेंगे तो वहां जाके करेगा ये भाग, और जब ये वहां जाके भाग करेगा तो 11 ने 11 को काट दिया और हमारे पास x आ गया 1 के बराबर। नीचे वाला जमा का है, ऊपर वाला माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है? भाग में प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए आ गया हमारे पास x का मान -1। बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि जब आपको लगता है कि जिसका विलोप करना चाहते हो उसका साइन सेम है, तब साइन बदलो, है ना? तब साइन को उल्टा करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहले से ही जो साइन है वो अलग है, तो फिर साइन मत बदला करो, ठीक है? अगला क्वेश्चन पोल में आने वाला है, इसलिए आपको फिर से मैं समझा रही हूँ थोड़ा सा। x का मान निकाल लिया, y का मान निकालते हैं, भर देंगे पहली इक्वेशन में। 2x जमा y बराबर -4 में x का मान निकला है, तो x की जगह पे मान भरेंगे। 2x था, मैंने x को हटाया, 2 गुणा -1 लिखा, जमा का y ऐसे का ऐसा, बराबर में माइनस का 4 ऐसे का ऐसा, ये आ गया -2, 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है? और ये आ गया -4। y को अकेला छोड़ दिया, 2 यहाँ पर माइनस का है, माइनस के 4 के पास जाएगा तो कैसा बनेगा? प्लस का। प्लस, ठीक है? अब y यहाँ पे है, इनको करो जरा, सॉल्व करो इनको, माइनस का 4 प्लस का 2, सॉल्व करो। 2 माइनस का 2। हाँ माइनस का 2, तो ये हमारे पास आ गया y बराबर है -2, ठीक है? आगे बढ़े मैम। यस मैम। हाँ बोलो। मैम इसको ये जो आपने ये ब्रैकेट के x का मान रखा है, ये पहले वाले समीकरण में रखना है क्या? कहीं में रख सकते हो, पहले में रखो दूसरे में रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है? पहले में रखना पहले में रखो, नो दूसरे में मैम, रखना दूसरे। जो पुराने वाला उसमें। हाँ पुराने वाले में, ठीक है? जो क्वेश्चन में दिया होगा समीकरण उस वाले में, ठीक है? जो हमने गुणा करके बनाया उसमें नहीं भरना, वो काफी बड़े बड़े समीकरण बनते हैं गुणा करने के बाद, गुणा होने के बाद छोटे समीकरण में भरना है। जो क्वेश्चन में समीकरण दिया होगा वो लिख लेना। किसने कहा ब्रैकेट के बारे में कुछ पूछा था? ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगते। अगर यहाँ पे गुणा का निशान लगा है और यहाँ पे माइनस का निशान है, तो इसको जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है? ठीक है? आगे बढ़े फिर, तो चलो आगे करते हैं क्वेश्चन पोल में। वैसे तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर इसको अभी मैं कराना रहने देती हूँ, पहले आपका टेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने सीख लिए। अब एक क्वेश्चन चलो आप भी मुझे करके बताओ। तो चैट तो ऑफ ही है, चैट को ऑफ ही रहने देते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, जो कि कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, जो पोल रिजल्ट में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है? चलो सवाल आपको यहाँ पे दे रखा है 2x जमा 3y बराबर में इसके है 6। 2x जमा 3y बराबर में इसके है 6। दूसरा समीकरण दे रखा है माइनस का 2x, जमा के 2x के नीचे ऑलरेडी लिखा है माइनस का 2x, जमा का निशान 5y बराबर में इसके 10, ठीक है? अभी सुन लो करना क्या है, बता दूंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद खुद करना। सबसे पहले तो माइक ऑन करके बस इतना बताओ, किसका विलोप करना आसान है? मैम 2x माइनस 2x। पहले वाले माइक ऑफ कर दो। तो आपने कहा x का विलोप,
अब x का जब विलोप करने जाओगे तो रूल ध्यान में रखना, रूल कहता है संख्याएं समान हो। हमने देखा जी हाँ संख्या समान है। रूल कहता है साइन अलग अलग हो। हमने देखा हाँ साइन भी अलग अलग है। तो इसका मतलब आप इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करोगे, ये जैसा है इसको वैसे ही सॉल्व करो, इसके चिन्ह जैसे हैं उनको वैसा ही रखो, और जो जो कर रहा है उसको वो करो। जैसे कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इनको हल करके वो करो। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हल करके लिखो। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हल करके लिखो। ठीक है, मतलब इनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि x का विलोप कर रहे हैं। x ने दोनों रूल को सेटिस्फाई करके रखा हुआ है, जरूरत नहीं है कुछ भी बदलने की। और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, यहां से निकल जाएगा y का मान फिर समीकरण नंबर 1 में डाल देना। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में y के मान को भर देना तो x भी निकल जाएगा। और आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको नजर आएगा थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए इसको सॉल्व करो। किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। वैसे मैंने बता दिया है, चिन्ह नहीं बदलने हैं, जैसे हैं वैसे ही इनको हल करो। जैसे चिन्ह है वैसे ही रखो और वैसे ही हल करो। ठीक है, मैम जो ये 3y और 5y है मैम, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर वाला समीकरण? क्यों बेटा, इसको मल्टीप्लाई क्यों करना है? मैम पोल नहीं आया। हाँ ठीक है, आ जाएगा पोल। हिमांशु बताओ क्यों इसको हमने मल्टीप्लाई करना है? x का विलोप कर रहे हैं ना, तो x को हटाओ, x को गायब करो। 3y और 5y आपस में जमा हो रहे हैं तो इनको जमा करके लिखो। ठीक है, गुणा तब करते हैं जब जरूरत हो। यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि y का विलोप तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो x का विलोप कर रहे हैं। ठीक है, अगर y का विलोप करना होता तब गुणा करनी पड़ती, लेकिन y का विलोप नहीं कर रहे, x का विलोप कर रहे हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा लिखा है बस वैसे ही हल करो। ओके। y का मान निकालो, y का मान निकल जाए फिर x का मान भी निकाल डन दो। मैम। ओके बेटा, जिन्होंने कर लिया बस हैंड रेज कर लो। बस 2 ही रूल याद रखने होते हैं, बाकी तो फिर ये सारी तो फिर कैलकुलेशन है। ये तो सारी कैलकुलेशन जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी प्रतिस्थापन विधि में, उसको यहाँ पे काम आएंगी ये कैलकुलेशंस, है ना। कैसे कैसे हल करते हैं, कैसे उठा के वहां भेजते हैं, कैसे क्या करना होता है, वो सब कुछ फिर यहाँ पे आपको काम आ ही जाएगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने कोशिश ही ना की हो। ट्राई करो, पेपर सिर पे है, अगले से अगले हफ्ते आपके एग्जाम है। हो गया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो बेटा। माइक ऑफ रखो भाई, माइक ऑफ रखो। अंजलि माइक ऑफ रखो। मैम मेरा ऑफ ही है। अरे इस क्लास में एक और अंजलि है ना, उषा देवी जी के नाम से, उनका माइक ऑन है। ठीक है, बहुत से बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करते रहो, सही आता है गलत आता है बात की बात है। अगर आप तुक्का नहीं लगा रहे हो, अगर आप अपने आप हल कर रहे हो, तो अगर गलत भी आया तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है, पर आपने कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास में आए हो तो कुछ ना कुछ सीखो, चाहे गलतियां ही करो पर सीखो। ठीक है और ये विलोपन विधि तो आनी चाहिए भाई। अगर प्रतिस्थापन नहीं भी आती कोई बात नहीं, कोई एक विधि तो पक्की करो। प्रतिस्थापन नहीं आई, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, विलोपन को समझो। ठीक है, विलोपन से क्वेश्चन सॉल्व करने की फिर आपने कोशिश करनी है, क्योंकि ये बहुत काम आएगी आगे चल के, यही विधि काम आएगी। 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, अभी बहुत से आंसर गलत भी आए हैं, कुछ आंसर सही भी आए हैं। y का मान निकाल के x का मान निकालना है, y का मान निकाल के डन मैम। x निकालना है। ओके,
38 38 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में हमारे पास 60 के करीब बच्चे हैं, तो लगभग 40 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 20 बच्चे अभी भी रहते हैं, है ना? तो आराम से कर लो। पोल रिजल्ट भी आप देख सकते हो। अब पोल में जाके कितने बच्चों ने किसको चुना, कितने बच्चों ने किसको चुना, देख सकते हो। ठीक है, 42 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डन में। ओके, हैंड रेज कर लो। फोर्टी 44 बच्चों ने आंसर कर दिया, लेकिन अभी Done, गड़बड़ ma'am. गड़बड़ कर रहे हो भाई। है? अभी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो गलत गलत कर रहे हैं। मैम जी पोल में और क्वेश्चन है। हाँ, एक और है। कौन कौन अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। मैम कोई नहीं है? मैं हूँ। अच्छा, खुशबू है। खुशबू के अलावा कोई है? यस मैम। नहीं है। ठीक, खुशबू, मुस्कान भी है। तो खुशबू और मुस्कान क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जब आंसर आ जाएगा तो बता देना। मतलब जब आंसर पोल में दे दोगे तो बता देना कि दे दिया। ठीक है, कर लो आराम से सॉल्व। और अगले मंडे से, मतलब अभी जो मंडे आएगा आपका 18 19 जो भी तारीख है, हम आपका जो एग्जाम का रिवीजन है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फाइनल जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसका रिवीजन शुरू हो जाएगा उस दिन से। तो क्लास में आना है, क्लास को मिस नहीं करना है। मैम इतने दिनों में हो जाएगी रिवीजन? 7 दिन है हमारे पास पूरे। 7 के ज्यादा ही है, 18 10 दिन है हमारे पास। एक दिन संडे का रख लो, एक दिन की आपको छुट्टी होगी, 8 दिन है। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन में ना ऐसे क्वेश्चन नहीं होते जैसे मैं आपसे भी पूछ रही हूँ पोल में ना, वैसे क्वेश्चन नहीं होते। रिवीजन क्लास में क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी और आप समझते जाओगे, बस इतना ही होता है उसमें। उसमें क्योंकि अभी पोल के क्वेश्चन में हमारा टाइम जाता है ना, अभी देखो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 10 मिनट तो आराम से लग गए, तो तब आपको क्लास थोड़ी छोटी लगती है। लेकिन अगर रिवीजन क्लास की बात करें तो 1 घंटे में बहुत कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा होता है ना, कुछ आपके लिए नया नहीं होता है, तो इसलिए रिवीजन काफी हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, बताओ भाई, अभी आंसर किया खुशबू ने और मुस्कान ने? हो गया मैम। मैम हमारी करेगा, हैंड हो रेज गया। कौन करेगा? हाँ बोलो बोलो मंशी। मैम हमारी मैम ने तो पेपर भी बता दिया कैसा आएगा। मैम पिछले साल का जो पेपर था ना उसके क्वेश्चन बता दिए। यस मैम। ग्रुप में भेज रखे चीटिंग हैं। कराई मतलब? मैम बहुत इजी पेपर है। मैम बिल्कुल पेपर कैसे बता दिया? मतलब ये तो गलत बात है ना, पेपर कैसे बता सकता है कोई? मैम मतलब ना पैटर्न बताया, किस टाइप का अच्छा पैटर्न आएगा। ऐसा बोलो ना आपने, तो मतलब मुझे शॉक कर देते कि मतलब पूरा ही पेपर बता दिया। तो ऐसे करना, मुझे भी बता देना, ठीक है? फिर उस हिसाब से फिर मैं भी मैम आपकी पेपर मदद तो कर दूंगी। बोर्ड की तरफ से आया। मैम मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगी। ठीक है, मैम आप अभी मेरे करते हैं पास 5 सेकेंड। अभी रुक जाओ, अभी इस बारे में करेंगे क्लास के बाद बात, ठीक है? अभी क्वेश्चन चल रहा है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। तो पोल मैंने कर दिया है एंड, जिसमें से 50 बच्चों ने आंसर किया था। और अगर मैं देखूं तो 27 बच्चों का ठीक है, लेकिन 23 स्टूडेंट्स का गलत है। ठीक है, सबने ही भेज दिया व्हाट्सएप पे दड़ा। हाँ ठीक है, मुझे मिल गया अभी। मैम भेज अब दिया इसको करो, मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था
क्योंकि हम x का विलोप कर रहे हैं, और x का विलोप करते हुए क्या है, हमारे पास जो है वो संख्या भी सेम है, ऊपर भी 2x नीचे भी 2x, साइन भी अलग अलग है, ऊपर भी जमा का नीचे माइनस का। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही रूल फॉलो थे, पहले से क्या थे, रूल फॉलो थे। ठीक है, तो हमने 2x से 2x काट दिया, क्योंकि ऊपर वाला जमा का था, नीचे वाला माइनस का था, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। अब हमने देखा 5 और 3 को क्या करना है, 5 और 3 को तो जोड़ना है, तो जोड़ दिया। 5y में 3y जोड़ दिए तो आ गया 8y, 10 में 6 जोड़ दिए तो आ गया 16, y को छोड़ दिया अकेला और 16/8 करके इसको काट दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो y हमारे पास आ गया 2 के बराबर। कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। y का मान जिसका जिसका भी सही आया था उसका उसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होता। क्यों, क्योंकि देखो इधर y 0 है, गलत, इधर y 7 है, गलत, इधर y है -1, गलत, इधर ही था y 2, तो हमने सिर्फ y का मान निकाल के अपना आंसर हम दे सकते हैं, है ना। मान निकाला पहले, x कैसे निकाला पहले, x तो निकल ही नहीं सकता ना, गलत हो गया मेरा। पर सुनो, x निकल ही नहीं सकता। x निकालने के लिए आपको y का विलोप करना पड़ेगा, y का विलोप करने के लिए पहले समीकरण को करनी पड़ेगी 5 से गुणा, दूसरे को करनी पड़ेगी 2 से गुणा, इतना लंबा करना ही नहीं था। पहला तो कट गया ना समीकरण, ये पहला जो x वाला पहला कट गया तो y का मान निकलेगा ना, जब x खत्म ही हो गया y बचा तो मान भी किसका निकलेगा, y का, y का, जो चीज बचती है उसी का मान निकलता है ना, तो इसलिए y का मान निकला था 2। ठीक है, x का नहीं निकला था, किसका निकला था, y का। तो चलो अब इसको हम भरते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो ये था हमारा 2x जमा 3y बराबर में इसके है 6। 2x को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, 3 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 6 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, y की जगह पे इसका मान भर दो जो कि है 2। y की जगह पे मान भर दिया जो कितना था, जो था 2 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x रह जाएगा ऐसे का ऐसा, जमा का 6 बराबर में 6, 2x रह जाएगा ऐसे का ऐसा, 6 यहाँ पर है और ये वाला 6 भी यहाँ पे जमा का है, उधर भेज दो जमा के 6 को, वहां जाके बन जाएगा माइनस, और 2x आ जाएगा 6 - 6 0 के बराबर, और x आ गया 0/2 के बराबर। 0 के साथ कोई गुणा करे, 0 के साथ कोई भाग करे, 0 को फर्क नहीं पड़ता, 0 उसको 0 कर देता है, तो x आ जाता 0। ठीक है, x आता 0 और y आता 2। चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि अभी हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। किसी को इसका और स्क्रीनशॉट मैम लेना अगर तो बटे फटाफट में से ले लो। नीचे 0 हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है ना, इन्फिनिटी नहीं, वो होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसको हम बता ही नहीं सकते कि भाई ये है क्या चीज, उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो होता है नॉट डिफाइंड, क्या मतलब चीज में? अपरिभाषित। अगर ऐसा हो 2/0 हो जाए ना, जैसे ये था 0/2, लेकिन 0 अगर बटे के नीचे चला जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये अपरिभाषित है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं एक और सवाल। इसका जो ऑप्शन सही था वो था ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, अभी मैंने चैट कर दी है ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ठीक है, इसको करना भाई ध्यान से। पहला समीकरण है 3x जमा 4y बराबर में इसके 10, 3x जमा 4y बराबर में इसके 10। दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर में इसके 1। अब यहाँ पे हो गई थोड़ी सी गड़बड़। अब देखो तो भाई किसका विलोप करना ज्यादा आसान है, किसका विलोप करोगे आप यहाँ पर, सोचो और बताओ। मैम y, बिल्कुल y का। ठीक है, y का विलोप करना है, किसका विलोप करना है, y का। क्यों, क्योंकि y के चिन्ह पहले से ही अलग अलग है, y के चिन्ह पहले से ही अलग अलग है, तो इसका मतलब हमने y का चिन्ह नहीं बदलना है, किसी का भी चिन्ह नहीं बदलना है। रूल नंबर 2 तो सेटिस्फाइड था, लेकिन रूल नंबर 1 नहीं था। ऊपर है 4y, नीचे है अकेला y, संख्या भी समान होनी चाहिए ना। अगर ऊपर 4y है तो नीचे भी 4y आना चाहिए। कैसे आएगा नीचे 4y, बताओ कैसे आएगा नीचे 4y?
मैम 4 क्या गुणा चार? करके ना 4 से गुणा कर देंगे। से गुना करके किसको गुणा करें? पूरी पूरी लाइन बोलो, 4 से गुणा करें पर किसको? पूरे समीकरण को। बिल्कुल। तो दूसरे वाले पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दो, दूसरे वाले पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दो, फिर इसको नीचे लिखना। ठीक है, फिर इसको अलग से लिखना, जैसे कि इसको लिख देना फिर यहाँ पे 3x जमा 4y बराबर में 10, और इस समीकरण को 4 से गुणा करके जो आएगा वो यहां लिख देना। ध्यान रहे साइन नहीं बदलने हैं, क्योंकि जिसका हमने विलोप करना है उसके चिन्ह पहले से ही बदले हुए हैं, तो आप साइन नहीं बदलोगे, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, बस गुणा करनी पड़ेगी 4 से, सबके साथ 4 की गुणा x से करो, 4 की गुणा माइनस के y से करो, 4 की गुणा 1 से करो, साइन मत बदलना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपने अपना पोल में जाके दे देना है, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। तो समय की चिंता मत करना, समय क्लास अगर 1-2 मिनट ऊपर भी चली जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्योंकि हमें इस चैप्टर को खत्म करना है। जितनी जल्दी चैप्टर खत्म होगा उतनी जल्दी आपका रिवीजन हम स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, चार से गुणा तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साइन मत वो करना, साइन चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है। x का हाँ बोलो। x का मान पुराने वाले समीकरण में रखना है ना? हाँ, पुराने वाली किसी में भी रख लो, या तो x का मान रख दो आप ऊपर वाले 3x जमा 4y बराबर 10, इसमें रख दो। ठीक है 3x जमा 4y बराबर 10, इसमें x का मान रख दो। ठीक है, अभी आंसर जो मैं देख रही हूँ तो कुछ बच्चों के सही आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। कुछ बच्चे तो काफी इसमें अच्छा कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी 27 बच्चों ने अच्छा किया था, और अभी भी थोड़े थोड़े हैं जो सही कर रहे हैं। वेरी गुड। इसी एक विधि में तो आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। मैम हाँ बोलो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में भी रख सकते हैं ना x का मान? रख दो, पर उसमें फिर ध्यान रखना, जब आप x का मान इसमें रखोगे ना, x माइनस, देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, x माइनस वाई में जब आप मान रखोगे और y को जब अकेला छोड़ोगे तो सिर्फ y मत लिखना, क्या लिख देना? माइनस वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे गड़बड़ की फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई रखना है, फिर बराबर का निशान, फिर 1, फिर जो भी x का मान है उसको उधर भेजो, पर y को यहाँ पे अकेला y मत लिखना, माइनस वाई लिखना। क्लियर हुआ? क्या नहीं करना है, क्या करना है? मैं पूछ रहा था मैम ऐसे वो। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, पर मुझे लगा इस माइनस में गलती ना कर दो, इसलिए मैंने ऊपर वाला कहा। पर अगर आपको x माइनस वाई बराबर 1 में भरना है, बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है, बस वो y के माइनस का ध्यान रखना। डन मैम। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड। वैसे तो आप सभी के पास है 6 मिनट, पर किसी को अगर उससे ज्यादा समय चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा। क्लास अगर 5 मिनट ऊपर भी चली जाती है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना देख लो भाई, है ना। बट ट्राई करो, मौका अभी है, बार बार क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सीख चाहे इसको अगली क्लास में लेंगे, पर आंसर अभी अभी ले लेती हूँ सबके, है ना। हो गया मैम। ओके वेरी गुड। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 14 बच्चों के सही हैं और 16 बच्चों की गलत है। तो हो तो ऐसे रहा है कि गलत बच्चे ज्यादा हैं, पर जो सही कर रहे हैं वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। साइन का ध्यान रखो, साइन का ध्यान रखो, साइन में गड़बड़ कर रहे हैं, साइन में गड़बड़ मत करो। बहुत बच्चों के आंसर गलत हुए क्योंकि साइन गलत चुना है, बाकी सब सही किया है। हो गया? ठीक है, मैम मैंने दोनों समीकरण में निकाल के देख लिया, सही है। वेरी गुड वेरी गुड। पेपर में भी ऐसे ही करना जितना आप कर सको। अगर आपको पता है कि समय है तो चेक कर लिया करना। अभी तो 15 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है, क्योंकि
बाकी बच्चे तो साइन में गड़बड़ करके सारा गलत कर रहे हैं, आंसर बेशक ठीक आया हो लेकिन साइन की गड़बड़ी करके सब कुछ गलत कर रहे हैं, साइन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 4 मिनट है आप सभी के पास, तो अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। यस मैम। ठीक है, और मुस्कान के अलावा? बाकी सभी ने कर दिया? ठीक है, तो मुस्कान कर लो, जब आंसर आएगा तो बता देना। इस बार 27 बच्चों का आंसर गलत है, 16 बच्चों का सही है, तो खुद देखो 27 और 16 में कितना फर्क है। 28 बच्चों ने, 29 बच्चों ने गलत कर दिया। अब हाँ, अभी ठीक आया एक आंसर, जिसका भी आया। 17 बच्चों का सही और 29 बच्चों का गलत। मैम 12 बच्चों का गलत है, डिफरेंस है मैम बीच में। डिफरेंस, अच्छा। मुस्कान अभी आपका हुआ? अगर हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना। मैम हो गया। अब 30 बच्चों का गलत है। पोल में आंसर कर दिया? ठीक है। यस मैम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड 47 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, जिसमें से 17 बच्चों का सही है और 32-33 बच्चों का गलत है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इतना आपको बता देती हूँ मैं, फिर भी आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाते भाई? कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन में तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमें करनी पड़ेगी 4 से गुणा, क्योंकि हमें करना है यहाँ पे y का विलोप, तो 3x ऐसे का ऐसा जमा का 4y ऐसे का ऐसा बराबर में 10 ऐसे का ऐसा। अब हमने यहाँ पे 4 की गुणा x से करनी है तो वो आ जाएगा 4x, 4 की गुणा माइनस के y से करनी है तो आ जाएगा माइनस का 4y, 4 की गुणा 1 से करनी है तो आ जाएगा 4 एकम 4। कितना आ जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 और 3 आपस में जमा हो रहे तो जमा करो, ये आ जाएगा 7x, क्योंकि इनके हमने साइन नहीं बदलने हैं। क्यों नहीं बदलने हैं? क्योंकि जिसका हम विलोप करने जा रहे हैं उनके चिन्ह पहले से ही उल्टे हैं, तो इनके चिन्ह हम नहीं बदलेंगे। तो ये प्लस माइनस वाले आपस में कट गए, इनको जमा कर दिया, 7x आ गया, 10 में 4 जोड़ा तो 14 आ गया, 10 में 4 जोड़ के कितना आ गया? 14। अब अगर मैं x का मान निकालूं तो x बराबर है 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x का मान आ गया हमारे पास 2। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 2। लेकिन सिर्फ x के मान से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में भी 2 था, ऑप्शन नंबर सी में भी 2 था, तो यहाँ से कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए मैंने लिख दिया x माइनस वाई बराबर में 1। x की जगह पर 2 है, माइनस का y ऐसे का ऐसा बराबर में 1। जब हमने y को अकेला छोड़ना है तो मैंने बताया था y अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ इसका माइनस भी रहेगा, और 1 वहां पर था, 2 को उठा के उधर भेजा तो वो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे जमा का है ना, वहां गया तो माइनस का हो गया, तो ये बच गया माइनस y बराबर में -1। माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? y कितने के बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो y -1 नहीं था, y जो था वो 1 था। ठीक है, y जो था वो 1 था, तो बस इसलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। सी नहीं, सॉरी, ए।
कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही है x 2 के बराबर, y जमा के 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी में था x 2 लेकिन y माइनस 1 था, इसलिए सी गलत हुआ, बी भी गलत और डी भी गलत। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन पहले आंसर देख लेते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अभी इस पर एक और 2 क्वेश्चन और बचते हैं, जिनको हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को रखते हैं इतना ही। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।